10 महाविद्या, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिव को रोकने के लिए 10 दिशाओं में 10 शक्तियों, इससे भगवान शिव उनके पीछे ना सके। क्या तंत्र, काला जादू लोगों पर वाकई असर करता है? बाल काट करके ये कर दो, बड़ा कॉमन है ब्लैक मैजिक। चीख मारती है लड़की या लड़का, कोई भी जिसके ऊपर इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। प्रेतात्मा होती है? बिल्कुल होती है प्रेतात्मा, तो हार्ट कैन बी पॉसिबल, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तंत्र और ब्लैक मैजिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्लैक मैजिक अफ्रीका से है, हमारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है। हमारा काला जादू, जिसको कहते हैं। किसी को ये कैसे पता लगे कि उसके ऊपर प्रेतात्मा का साया है, या कैसे महसूस होता है, कैसे पता लगता है? शमशान में पूजा करने वाले हैं, ये आज भूल गए हैं, किसी को जानकारी ही नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति ना करे प्लीज, ये मेरा करबद्ध निवेदन है, क्योंकि इसमें क्या ये सिर्फ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव भी हो सकता है इसका असर? देखिए, आपको 40 दिन के अंदर आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, और ये होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष। वो आपको फल अवश्य देगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक गति और मति चाहिए तो उसके लिए भी है। यदि संसार चाहिए, नौकरी चाहिए, आदि इत्यादि चाहिए, तो वो भी प्राप्त हो जाता है। आप भगवान से क्या मांग रहे हैं, जो भी आप मांग रहे हैं वो एम्पलीफाई हो जाएगा। व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमा लिए, अमित शाह जी, वो वहाँ पर नित्य जाते रहते हैं, वहाँ उपासना के लिए, वहाँ दर्शन के लिए जाते रहते हैं। वहाँ पे सौभाग्यवती स्त्रियां जो है दर्शन ना करें, अन्यथा बीपी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, शूट अप हो जाएगा। क्या जो सामान्य हम घर में पूजा करते हैं, क्या पीरियड्स के दौरान लड़कियां वो पूजा कर सकती हैं या नहीं करनी चाहिए? आपका विचार शुद्ध होना चाहिए। ये वो शक्तियां हैं जो राजाओं को भी राज्य प्रदान कर देती हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उसके बाद विध्वंस हुआ। कण कण में शिव है, शिव ही तो व्याप्त है हर जगह। काल नियंत्रणात् काली, हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। कोई भी यहाँ पुरुष नहीं है। हाँ। पुरुष तो एक ही है, शिव ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्री है। सिर्फ एक सनातन ही धर्म है जहाँ पर स्त्री को देवी स्वरूप में मान करके पूजा जाता है। भगवान शिव ने उनको अपने कंधे पर उठा करके, भगवान शिव को रोकने के लिए माँ पार्वती को जब भूख लगी तो उन्होंने शिव को खा लिया। वह प्रेम चाहिए जो बस उसको रोना आना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, दार्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो विषय ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुना बहुत लोगों ने है, लेकिन जानते कम लोग हैं। जो जानते हैं उनमें भी उत्सुकता होती है कि क्या वाकई ये आराधना की जा सकती है। भय भी होता है मन में, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। हम बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में 10 महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्या कहाँ से उत्पत्ति हुई, कौन इनकी आराधना कर सकते हैं, बीज मंत्र क्या होता है, तंत्र मंत्र से इनका क्या संबंध है, और ये आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डाल सकती हैं, और आप अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से वृद्धि कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए माँ बगलामुखी के बहुत बड़े साधक, तंत्र साधक आलोक भारद्वाज जी हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माई की। आलोक जी, 10 महाविद्या, सबसे पहले तो यही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन्हें 10 महाविद्या क्यों कहते हैं? देखिए, कहानी के हिसाब से अगर हम सुनने चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो सबको पता है कि जिस समय में राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में माँ सती को नहीं बुलाया। तो जब सती को नहीं बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ, और भगवान शिव ने उनको मना भी करा। उसके उपरांत भी वो वहाँ गई, और जब वो वहाँ पहुँची और उनका निरादर हुआ तो वो यज्ञ में कूद गई, और उसके बाद विध्वंस हुआ। वो सभी लोग जानते हैं पूरी स्टोरी को। और भगवान शिव ने उनको अपने कंधे पर उठा करके जब घूमे तो उससे 51 शक्ति पीठ बने। परंतु भगवान शिव को रोकने के लिए माँ ने अपनी 10 दिशाओं में 10 शक्तियों का प्रादुर्भाव करा, जिससे भगवान शिव उनके पीछे ना सके। इनको 10 महाविद्याएं कहते हैं। ये तो हो गया कहानी का पार्ट, लेकिन तत्व की दृष्टि से क्या है, तंत्र की दृष्टि से क्या है? तंत्र की दृष्टि से बिल्कुल भिन्नता है। यहाँ पर भिन्नता ऐसे है कि जैसे हम कोई बीज देखते हैं तो उस बीज के अंदर में ही सारी चीज़ें होती हैं। पुष्प होता है, फल होता है, पेड़ होता है, पत्ता होता है, सब कुछ उसी के अंदर में होता है। अब जब हम बात करते हैं शक्ति की, तो हमें ये सबसे पहले समझना होगा ये शक्ति किसकी है। ये शक्तियाँ हैं शिव की।
शिव से शक्ति भिन्न नहीं होती। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम न चैदेवं देवो न खलु कुशला स्पंदितुमपि। जगतगुरु शंकराचार्य सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में ये स्पष्ट रूप से बता देते हैं, शिव और शक्ति भिन्न नहीं है, शिव की ही शक्तियाँ हैं, तो शिव से भिन्न नहीं है। जैसे कि बीज के अंदर पत्ता भी है, फल भी है, फूल भी है, तो वो बीज हो गया शिव और उसकी 10 शक्तियाँ, 10 महाविद्याएं हो गई। कोई पत्ते के रूप में काली हो गई, कोई वृक्ष के रूप में कोई तारा हो गई, कोई ललिता त्रिपुर सुंदरी हो गई और कोई बगलामुखी हो गई। हाँ, सबके कार्य भिन्न भिन्न हैं। उन कार्यों की भिन्नता के अनुसार व्यक्ति अपना चयन करता है, उनसे अपना संबंध बनाता है, उस संबंध के अनुसार ही शक्तियाँ कार्य करनी शुरू कर देती हैं। ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, इनके नाम क्या क्या हैं और क्या इनके कुल भी हैं, क्या कुल अलग अलग हैं इनके? जी, एक काली कुल होता है, एक श्री कुल होता है। ज़्यादातर साधना के अंदर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि श्री कुल वाले काली कुल में पूजा करनी शुरू कर दें और काली कुल वाले श्री कुल की पूजा काली कुल की कौन कौन सी महाविद्याएं काली, और श्री काली, तारा, छिन्नमस्ता, ये सारी काली कुल में आ जाती हैं। और ललिता त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी और कमला, ये सारी श्री कुल की आ जाती हैं। तो इस तरह से 10 महाविद्याओं की काली कुल और श्री कुल इस तरह से बनता है। काली कुल की जब हम साधना उपासना जो भी करना, मतलब हम अगर समझें तो काली कुल वो है जो रौद्र रूप है, ये क्या मेरा कहना ठीक है? आप बता पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम रौद्र के ही रूप में बात करें तो माँ बगलामुखी के जब साधक के ऊपर लगातार घात प्रतिघात होता है तो माँ बगलामुखी ही प्रतिंगरा स्वरूप लेकर के आ जाती है और फिर जो भी उसके ऊपर कोई प्रयोग कर रहा होता है वह प्रयोग वापस चला जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित होती है जो प्रयोग कर रहा है। तो ऐसा, वो तो रौद्र रूप तो बगलामुखी का भी हो जाता है, रौद्र रूप तो धूमावती से बड़ा किसी का नहीं हो सकता। हाँ, काली का भी होता है, काली का भी इस तरह से तो माँ काली के आगे 12 काली, 12 काली भी होती हैं, वो हम किसी और अन्य उसमें बात करना चाहेंगे। हाँ, ये है कि माँ तो माँ ही होती है कि मेरी माँ यदि काली साड़ी में आए तो भी मेरी माँ, पीली साड़ी में आए तो भी मेरी माँ, लाल में आए तो भी मेरी माँ। लेकिन मुझे कौन सी अधिक पसंद है, मेरे को किससे अधिक मेरे को संबंध जुड़ता है, मेरे को किस पे ज़्यादा प्यार आता है, ये अलग हो सकता है एक विषय। हाँ, कभी कभी कोई लोग इस तरह से भी देखना पसंद करते हैं या ऐसा होता भी है स्वाभाविक रूप से, जब व्यक्ति की कुंडली में 5वें घर के अंदर जब बृहस्पति होता है तो उसको बगलामुखी की तरफ आकर्षण जागृत होना शुरू हो जाता है। जब भी बृहस्पति उच्च का होगा, लगन में होगा या कहीं और होगा, लेकिन उच्च का होगा तो बगलामुखी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही शनि की काट के लिए माँ काली होती है। श्री कुल और काली कुल की हम बात कर रहे थे। काली कुल में और श्री कुल में यही है कि जब हम काली कुल में साधना उपासना जो भी कर रहे हैं तो हम काली कुल के हिसाब से उनके जो भी सिस्टम हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अडॉप्ट करें। हाँ, जब हम श्री कुल में कर रहे हैं, श्री कुल जो है राजराजेश्वरी है, पराभट्टारिका माँ बगलामुखी, जिस प्रकार से माँ पराभट्टारिका ललिता त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं, कि मतलब राजाओं को भी राज देने वाली हैं। ये वो शक्तियां हैं जो राजाओं को भी राज्य प्रदान कर देती हैं। जैसे जब मैं दतिया गया हुआ था तो जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो वहाँ पर नित्य जाते रहते हैं, वहाँ उपासना के लिए, वहाँ दर्शन के लिए जाते रहते हैं। दतिया में बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है दतिया के अंदर, और ये वहाँ साधना के लिए अवश्य जाते रहते हैं। वहाँ मंत्रियों की इन सब की लाइन लगी रहती है। इसके अलावा जैसे जो लोग घर में रहते हैं, जो गृहस्थ हैं, उनके लिए 10 महाविद्याओं को लेकर क्या नियम हैं? क्या वो घर में पूजा कर सकते हैं उनकी, और क्या तरीका उसका होना चाहिए, क्या विधि वो फॉलो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले प्रेम। यदि साधक के अंदर प्रेम है, प्रेम का भाव है, तो वह प्रेम से अपनी मम्मी को माँ बुलाए, अम्मी बुलाए, आई बुलाए, कुछ भी बुलाए, तो वह प्रेम से बुलाएगा, तुतली भाषा में भी बुलाएगा, माँ दौड़ के आएगी। बच्चा, जब 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा गंदा है, एक बच्चा साफ है, जो बच्चा ज़्यादा गंदा है माँ पहले उसको उठाएगी।
ये नहीं देखेगी मैं साफ बच्चे को पहले उठाऊं। प्रेम चाहिए, वह प्रेम चाहिए जो बस उसको रोना आना चाहिए, सत्य के साथ रोना आना चाहिए, उसको पुकारना आना चाहिए। अगर वह पुकार आ गई, आप में वह श्रद्धा भाव जागृत हो गया, और वह श्रद्धा से यदि आप पुष्प भी चढ़ाएंगे उसे स्वीकार होगा, वह स्वीकार कर लेगी। हाँ, वैसे तरीके के हिसाब से अगर हम देखें तो माँ के सहस्त्र नाम भी होते हैं, जैसे बगलामुखी के अष्टोत्तर शत नाम हैं। ठीक इसी प्रकार से माँ काली के सहस्त्र नाम भी होते हैं, माँ काली के कवच भी होते हैं, माँ काली के अष्टोत्तर शत नाम भी हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार से। तो इनको साधारणतया करना चाहिए। जैसे माँ काली के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत उत्तम। सिद्ध कुंजिका मतलब मास्टर की, कि अगर आप मास्टर की को सिद्ध कर लेते हैं, जैसे ही आपने उसे सिद्ध कर लिया, वो कभी भी कहीं भी फेल नहीं होगी किसी भी क्षेत्र में। आपने उसे सिद्ध कर लिया एक बार, और आप करते चले जाइए। आप चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, धन वृद्धि के लिए हो, अन्य किसी भी विषय के लिए हो, सिद्ध कुंजिका बहुत ही उत्तम, अति उत्तम। माँ काली को अत्यधिक, सर्वाधिक जिसे बोलूँगा मैं, वो प्रिय है। अच्छा, सिद्ध कैसे करते हैं? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत, जैसे अमावस्या का दिवस है, अमावस्या के दिवस पे रात्रि में 9 बजे के उपरांत एक लाल चौकी ले लें, और एक चौकी ले लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर माँ की प्रतिमा रखें और बिठा करके उनको आह्वान करें। और आह्वान करने से पहले किसी मंदिर में, माँ काली के मंदिर में जा कर के विशेष रूप से निमंत्रण देकर आएँ एक दिन पहले में, कि माँ कि तू मेरे घर आ। उस निमंत्रण में एक जायफल, सुपारी, पान का बीड़ा, ये सब लगा के इलायची लौंग के साथ उनको निमंत्रण दे करके आएँ। वह अवश्य आएंगी और आपकी सुनेंगी, और आपको 108 पाठ करने होंगे। ये तो है सामान्य विधि। तांत्रिक विधि बड़ा गूढ़ है, उसकी तरफ हम ना ही, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से सामान्य व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। तो उस तरह से अगर हम कर लेते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। जैसे ही वो सिद्ध हो जाता है, अब जैसे घर में कोई बच्चा बीमार पड़ गया, हमारे को कोई नौकरी चाहिए, कुछ और अन्य कुछ चाहिए, तो हम जल पढ़ करके उसको दे दें तो वह एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, बच्चा ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर जल के छींटे मार दें लगातार 9 दिन 11 दिन, इस तरह से उसके ऊपर जल के छींटे मारें, या जल उसको पिला दें। जो नौकरी ढूंढ रहा है, उसको इंटरव्यू देने जाने से पहले उसको माँ यदि अपने हाथ से बच्चे को स्वयं दे, और देखिए आपको फल मिलेगा, एकदम फल मिलेगा। क्या 10 महाविद्याओं के यंत्र भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। 10 महाविद्याओं के 10 अलग अलग यंत्र होते हैं। उनमें श्री यंत्र भी है, काली यंत्र भी होता है, धूमावती यंत्र अलग होता है, तारा यंत्र अलग है, इसी प्रकार से बगलामुखी यंत्र भी होते हैं। तो हर देवी के अपने अपने यंत्र हैं, और श्री यंत्र के अंदर ये सारे के सारे यंत्र समाहित हैं। एक ही यंत्र में ये सारे समाहित हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मात्र माँ बगलामुखी की उपासना साधना करना चाहता है तो बगलामुखी का यंत्र रख सकता है। माँ काली की साधना करना चाहता है तो माँ काली का यंत्र रख करके उस पर पूजा अर्चन शुरू कर सकता है। उसके ऊपर पुष्प चढ़ाए, डेली उस पर सिंदूर लगाए, उस पर इत्र लगाए। इत्र लगाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, नाम विख्यात होता है। यदि आपको नाम ख्याति चाहिए, नाम की विख्याति चाहिए, तो आप अपने यंत्र के ऊपर रोज इत्र लगाएं, आपका नाम विख्यात होना शुरू हो जाएगा। आप उसमें मीठे का कोई भी प्रसाद लगाएं, आपको धन समृद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से है। क्या यंत्र घर पे रखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। उसके कुछ नियम हैं। उसके नियम यही हैं कि जहाँ पर भी हम यंत्र को स्थापित करें वो साफ शुद्ध जगह होनी चाहिए। और कई लोग बिल्कुल ऐसे दरवाज़ों पर अपने यंत्र को टांग देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एंट्रेंस गेट के ऊपर कभी भी यंत्र नहीं टांगे जाते। जहाँ पूजा साधना आराधना हो वहीं पर ही यंत्र रखना चाहिए। और विशेष रूप से तो तांत्रिक प्रयोग तो ये है कि जब हम यंत्र रखें, जैसे माँ काली का यंत्र रखें तो काले कपड़े में उसके लपेट करके रखें। अच्छा। और जब
साधना उपासना करें तो उसको अनावृत कर ले, यानी खोल दें। खोल करके उनको स्नान कराएं। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, फिर स्नान करा के साफ करें। साफ करने के उपरांत चंदन रोली का टीका करें और इत्र वगैरह लगा करके उनके ऊपर जो है लौंग इलायची का भोग डेली लगाएं। और अगर आप लगा सकते हैं तो डेली 2 पान के मीठे बीड़े लगाएं। देखिए आपको 40 दिन के अंदर आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। और ये होता है? बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, ये मैंने बहुत बार देखा। अच्छा, क्या हर महाविद्या के भैरव अलग अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल, हर एक के भैरव अलग अलग होते हैं। माँ बगलामुखी के भैरव अलग हैं, काली भैरव अलग हैं। तो वो विषय की गूढ़ता है। जैसे जैसे हम उसमें अंदर जाने लगेंगे, उसके तांत्रिक रहस्य को भी प्रकट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर बाह्य दृष्टिकोण से देखेंगे, सांसारिक सिर्फ हमें अभिलाषा, इच्छा यही है कि नौकरी मिल जाए, कोई संतान की समस्या है वो दूर हो जाए, या कुछ अन्य अन्य समस्याएं हैं जो कि सांसारिक हों, तो उनके लिए भी है। और अगर यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक गति और मति चाहिए तो उसके लिए भी है। वहाँ पर क्या है, चेतना को हमें उच्च स्तर पर लेकर के जाना पड़ेगा। चेतना जैसे ही हमारी उच्च स्तर पर जाएगी, चेतना की क्योंकि अधिष्ठात्री देवी होती है माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी की साधना उपासना करने से चेतना जागृत होनी शुरू हो जाती है और माँ विशेष रूप से कृपा करती है चेतना में। अब जैसे किसी बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वो गलत जगह बैठता है, गलत संगत में बैठता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं गलत कहाँ हूँ, उसके दोस्त हैं, ये जो भी हैं। अब माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा बेटा ये तुम ये मित्र वगैरह ठीक नहीं है आपके, ये सब अच्छे नहीं हैं। वो समझ ही नहीं पाता, उसकी चेतना में आता ही नहीं है। तो जैसे ही माँ बगलामुखी के यदि उसके परिवार के लोग साधना उपासना करने शुरू करते हैं, उसकी चेतना जागृत हो जाती है और वो उन मित्रों से दूर हो जाता है और उसको दिशा मिलनी शुरू हो जाती है और वह जागृति की तरफ चलना शुरू हो जाता है। यदि संसार चाहिए, नौकरी चाहिए, आदि इत्यादि चाहिए तो वो भी प्राप्त हो जाता है। यदि उसको माँ की गोद चाहिए, माँ का प्रेम चाहिए, माँ की भक्ति चाहिए तो वो भी प्राप्त हो सकता है। ये तो भक्त के ऊपर निर्भर करता है। और महाविद्याओं की उपासना कैसे करते हैं? क्या आप किसी एक महाविद्या की उपासना कर सकते हैं या एक व्यक्ति कई महाविद्याओं की उपासना कर सकता है? जैसे आपने बताया कि 2 कुल जो हैं, श्रीकुल, कालीकुल और कालीकुल, उनमें नहीं मिला सकते, लेकिन क्या श्रीकुल की ही 2 महाविद्याओं का कोई पूजन कर सकता है, उपासना? देखिए, अब समझने की बात बहुत सामान्य सी है। जब हम एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो हो सकता है वहाँ पर जाने के 10 रास्ते हों, तो 10 रास्तों में से हमें, हमारा उद्देश्य क्या है? एवरेस्ट पर जाना, ना कि उद्देश्य है कि 10 रास्तों से जाना। हाँ। अगर हम एक बार ऊपर पहुंच गए तो हमें आवश्यकता नहीं है कि अब हम दूसरे रास्ते से जाएं। हाँ, यदि हमें ऐसा लग रहा है कि इस रास्ता हमारे लिए कंटकाकीर्ण है, हमें वहाँ सुगमता नहीं मिल पा रही, हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो किसी गुरु के सानिध्य में जा कर के, क्योंकि एक और सबसे बड़ी आज समस्या हो रही है कि जब तक व्यक्ति इंटरनेट या किसी भी और अन्य माध्यमों से साधना या उपासना करना शुरू कर देता है तो उसको सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मंत्र चेतन नहीं मिल पाता, चैतन्य मंत्र चाहिए। जब तक चैतन्य मंत्र नहीं मिलेगा तो वह प्रसव नहीं कर पाएगा। जब तक प्रसव नहीं होगा तो फिर समस्या बनी रहेगी। अब क्या है, जैसे अब मंत्र क्या होता है, मंत्र को हमें समझना होगा। मंत्र का जो वर्ण है, यानी जो उसका शरीर है वो शब्द है, और उसकी आत्मा जो होती है वो भाव होता है। यदि भाव ही नहीं है तो आप मरी हुई डेड बॉडी को लेकर के घूमते रहो, उससे क्या होगा? कुछ होगा तो। बहुत लोग लेकिन मंत्र जाप करते हैं, भाव कैसे आए? भाव जागृत करना पड़ता है, जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ समस्या, अब 10 महाविद्याओं में तो लोग पारंगत होना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले प्राणायाम को सिद्ध करना होगा। जब तक आप प्राणायाम को सिद्ध नहीं करेंगे, उसे एज ए मॉड्यूलेटर यूज़ नहीं करेंगे, मॉड्यूलेटर जब आप प्राणायाम को मॉड्यूलेटर में यूज़ करके मंत्र को उसके ऊपर चढ़ा करके फिर चलाएंगे, तब आपको सफलता शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएगी। पुराने समय में यही होता था, जब तक आपने प्राण ही सिद्ध नहीं करा। अभी तो व्यक्ति को यही नहीं पता कि प्राण, वायु या संविद, इसमें क्या डिफरेंस है।
तो इन सब में डिफरेंस होता है। प्राण को पहले सिद्ध करना होगा प्राणायाम के माध्यम। 16-64-32 विज्ञान भैरव तंत्र की एक बहुत ही उत्तम विधि है। ये कभी और हम किसी तंत्र के विवेचना में हम करेंगे, लेकिन 16-64-32 या प्राणायाम को कैसे हम सिद्ध करना है। प्राणायाम को जब तक हम सिद्ध नहीं करेंगे मंत्र फल नहीं दे पाएगा। ये बेसिक है करना, बेसिक है। या फिर गायत्री करें, क्योंकि गायत्री से क्या होगा, देखिए आप सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन उसको यही नहीं पता मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। अगर राइट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिजल्टेंट भी जीरो हो जाएगा। आपने 10 लाख रुपए कमाए, किसी बच्चे को दे दिए और उसने सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा तो जीरो हो गया, डेड हो गया। अब शक्ति तो आ रही है, लेकिन शक्ति की संभाल कैसे होगी? आपका शरीर तैयार ही नहीं है उस शक्ति को संभालने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप पब्लिक उसमें जाते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाएंगे, जैसे ही आप इन स्थानों पर जाएंगे वैसे ही आपकी एनर्जी जो है क्षीण होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें एक और चीज़ है, कई लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं अलग एक स्त्री से अधिक से संभोग करने के लिए, जैसे वो जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी व्यक्ति की एनर्जी चली जाती है। जो भी उसने साधना उपासना करी जीरो हो जाती है। अच्छा। इसको रोकना चाहिए। जब तक वो नहीं रोकेगा तो संभव ही नहीं है, उसको फल ही नहीं मिलेगा। अब इसको कैसे करना चाहिए, ये भी उसको संभाल के लिए ही गायत्री चाहिए। जिससे अब जैसे कोई एक आप कागज का एक पेपर लें और उसके अंदर पानी डाल दें तो कितनी देर होल्ड करेगा वो? हार्डली मुश्किल से 2 मिनट, एकदम पानी बह जाएगा। ऐसे ही जब आप साधना करेंगे, मान लीजिए आपने एनर्जी तो बना ली, एनर्जी बन भी गई, लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने की, तो हार्ट कैन बी पॉसिबल कि आप उसको जो है रोक पाएंगे। तो वो गायत्री और प्राणायाम के थ्रू होगा। और गायत्री भी सामान्य गायत्री नहीं होगी, उसका पुरुषचरण होगा। पुरुषचरण कैसे होगा, कितना होगा, वो सब हम आपको साधना के अंतर्गत बता देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर लेकिन उससे पूर्व में ये सारी चीजें आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं गुरु की जरूरत होती है। आप ऑनलाइन कुछ भी ना करें, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग बिल्कुल। ऑनलाइन देखते उससे हैं मैंने क्योंकि आपको समझ ही नहीं है। करेक्ट। और उसमें मैंने ऐसा भी देखा अच्छा, है। एक चीज और कि क्या नुकसान भी हो जाता है? यही मैं बोलने यही बोलने हाँ, वाला हाँ, था। हाँ। आपने मेरी बात पकड़ ली कि 10 महाविद्याओं की साधना करने जैसी कोई लोग उतरते हैं तो उनका प्लेटफॉर्म अब जैसे इसको बड़ा सामान्य से समझते हैं कि जैसे एक बच्चा अभी 10th क्लास में है, उसने कहीं से सुन लिया कि मुझे जो है एमफिल करनी है, तो क्या 10वीं के बाद सीधे एमफिल हो जाएगी? सही बात है। अब पीएचडी करेगा, पहले ग्रेजुएशन करेगा, पीएचडी करेगा, फिर एमफिल होगा या डीलिट होगा। अब ऐसे थोड़ा ना डीलिट आ जाइए एकदम से, अब वो किताबें खरीद के लिया तो डीलिट होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। पहले आपको, अब इसके लिए क्या है, अब आजकल बड़े बड़े पंडाल लग जाते हैं, लोग 10-10 हज़ार लोगों को जोड़ लेते हैं और वहां से मंत्र की दीक्षा दे देते हैं। ऐसे मंत्र दीक्षा नहीं होती, मंत्र कान में दिया जाता है या लिख करके दिया जाता है। हाँ। ऐसे वो तो शब्द हो गया। परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, शब्द की 4 अवस्थाएं होती हैं, परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी यानी बिखर गई, उसमें शक्ति ही नहीं है। परा में शक्ति होती है। परा का मंत्र जो है अत्यधिक तीव्र होता है। चलिए आप परा से नहीं भी रहें तो मध्यमा और उसमें तो रहें पश्यंती पे, तो वरना तो आपको मंत्र फलित ही नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। ये गुरुमुख गम्य चीज़ें हैं, ये शास्त्र को समझ कर के ही समझी जा सकती हैं। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया बिना गुरु के, या कुछ आप साधना आपने शुरू कर दी और आपने सही मार्गदर्शन नहीं लिया गुरु से अपने आप से, तो इसका क्या आपने देखा है किसी पर कोई ऐसा? हाँ, बहुत। क्या असर होता है? जैसे मेरे ख्याल से मेरे पास आने वाले हर दूसरे दिन एक व्यक्ति ये जरूर होता है, जैसे एक ने कुंडलिनी साधना शुरू करी, उनके बैक में परमानेंट पेन आ गया। एक ने शुरू करी, उनकी किडनी फेल हो गई। किसी ने करा, यहाँ पर लंप हो गया। और हाइपरटेंशन जिसे बीपी बोलते हैं, बीपी की कॉमन समस्या है। जो भी साधना 10 महाविद्याओं की गहरे में उतर करके करना चाहते हैं बिना गुरु के या बिना सही राइट उसके डायरेक्शन के, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हाइपरटेंशन। उन्हें यही नहीं पता चलता मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, घर में लड़ना शुरू कर देते हैं। कितनी सारी महिलाएं मेरे पास की जी, जब से ये साधना पूजा करने लग गए हैं तब से पता नहीं क्या होता है इनको। तो और एक और चीज़, यहाँ मैं वैसे तो विषय नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं हनुमान चालीसा को खड़े होकर के
करते हैं। जब भी आप हनुमान चालीसा को खड़े होकर के करेंगे, आप में क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। माँ काली की साधना जब भी आप खड़े होकर के करेंगे, आप में क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। आपको आसन लेकर के बैठ के ही करना चाहिए, अन्यथा बीपी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, शूट अप हो जाएगा। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया है, 25 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। और हम देखते हैं मंगलवार को आप जिस तरह का विषांतर हो जाएगा, लेकिन बात जब हुई है तो बात करना ज़रूरी होता है कि मंगल को बहुत लोग मंगलवार को जाते हैं मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, और वो खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कभी भी जब भी हनुमान चालीसा पढ़े, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा शिव तांडव या हनुमान चालीसा या कुछ भी करते हैं, वो क्रोध में आके गुस्से में करते हैं। आप एम्पलीफाई क्या कर रहे हैं? क्रोध को। आप भगवान से क्या मांग रहे हैं? जो भी आप मांग रहे हैं वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो आप अगर क्रोध से कर रहे हैं तो क्रोध एम्पलीफाई हो जाएगा, अगर आप प्रेम से कर रहे हैं तो प्रेम हो जाएगा। यदि आपके चित्त के अंदर, आपकी चेतना में प्रेम जागृत है तो आप प्रेम बरसाएंगे, आपको चारों तरफ प्रेम ही प्रेम मिलेगा, आपको भी प्रेम मिलेगा, आप भी प्रेम बांटेंगे। अच्छा, क्या 10 महाविद्याएं जो हैं तांत्रिक देवियां होती हैं, ये कहना सही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, अब इसको फिर थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है ना कि तंत्र और ब्लैक मैजिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तंत्र है मेटाफिजिक्स, और जो ब्लैक मैजिक है वो इट इज केम फ्रॉम द अफ्रीका। अच्छा, ब्लैक मैजिक अफ्रीका से है, हमारे यहाँ का हमारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है। हमारा काला जादू, काला जादू जिसको कहते हैं, फलाने पे ये कर दो, बाल काट करके ये कर दो, ऐसा कर दो, ये हमारा नहीं है। ये हमारा नहीं है। इट इज ओरिजिन बाय द अफ्रीका। ये अफ्रीका के है, और वहाँ पर आज भी बड़े बड़े बाजार लगते हैं। आप इंटरनेट पे खंगालेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ मगरमच्छ, फलाने, इस जानवर की, बंदर की, इसकी उसकी, सब प्रयोगों के लिए वहाँ पर उनकी सब चीज़ें मिलती हैं। उनका प्रयोग करिए, सब ब्लैक मैजिक है। मेरे पास अफ्रीका के ही एक खदान व्यापारी थे, उनका फ़ोन आया कि गुरुजी हमें आपके बारे में पता चला है, और हम, वो हैं तो हिंदुस्तानी, वहाँ पर अपने उनके काम है, तो उनके किसी पार्टनर के ऊपर किसी ने इस तरह का प्रयोग कर दिया वहीं अफ्रीका के अंदर ही। तब मैंने यहाँ से माँ बगलामुखी की साधना उपासना उनको बताई, एकाक्षरी मंत्र बताया, 36 वे धूमावती के साथ बताया, उनको तुरंत एकदम से रिलीफ मिल गया। और वहाँ पर जैसे ही कोई भी व्यक्ति ग्रोथ करने लगता है, अफ्रीका के अंदर बड़ा कॉमन है ब्लैक मैजिक, और यही ब्लैक मैजिक जो है भारतवर्ष के अंदर भी चलना शुरू हो गया, चल रहा है, जिसको तंत्र कहा जा रहा है। ये तंत्र नहीं है। तंत्र तो मेटाफिजिक्स है, प्योर ज्ञान है, जिसे आज 300 यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रही हैं दुनिया भर की। आप हैरान। भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी है तंत्र की? यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन गार्गी कॉलेज पढ़ा रहा है आपका, दौलत राम कॉलेज पढ़ा रहा है, दिल्ली के कॉलेज हैं, दिल्ली हाँ, के कॉलेज आपका अभी रिसेंटली, कोई बहुत पहले से नहीं है। और विदेशों के अंदर तो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेडोना के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि मेटाफिजिक्स यूनिवर्सिटी का नाम ही मेटाफिजिक्स यूनिवर्सिटी है। मैटर बेसिकली एनर्जी। अभी जो गॉड पार्टिकल का जो इन्वेंशन हुआ वो क्या है, व्हाट इज दैट? वो सीधा सीधा एनर्जी है। और हमारे यहाँ तो जब पहले से ही बताया गया कि कण कण में शिव है, शिव ही तो व्याप्त है हर जगह, तो शिव की ही शक्तियाँ हैं, तो वही शक्तियाँ इस प्रकार से व्याप्त हैं। क्या तंत्र, काला जादू लोगों पर वाकई असर करता है? और जो करता है क्या उस पर भी प्रभाव पड़ता है? क्या ये सिर्फ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव भी हो सकता है इसका असर? देखिए, हर कोई ना आज जल्दी से, द्रुत गति से ये चाहता है कि मुझे तरक्की मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। एक तो ये है, दूसरा जेलस बहुत है, विद्वेषण। आदमी उस विद्वेष में मरा जा रहा है कि मेरे चाचा के लड़के ने फलाना कर लिया, पड़ोसी ने इतना अच्छा कैसे कर लिया। वो अपने ऊपर ये नहीं सोच रहे कि हम कैसे अच्छे से काम करें, लेकिन पड़ोसी कैसे वो अच्छा कर गया, इसमें तो इससे ज़्यादा परेशानी है, तो वो विद्वेषण का प्रयोग करते हैं। ये जो विद्वेषण का प्रयोग है ये समस्या का कारक है। इसमें ख़ास तौर से अंडरगारमेंट्स चुरा लेना, कुछ और कपड़ों का चुरा लेना, या किसी के बाल काट लेना। आपने सुना होगा कहीं कि कोई गया था, उसके बाल काट लिए, या ऐसा कुछ हो गया, उन्हें प्रतीत होता है। फिर क्या होता है, रात को प्रेशर लगता है, छाती पे प्रेशर लगता है, रात को सोते सोते डर लगता है, चीख मारती है लड़की या लड़का, कोई भी जिसके ऊपर इस प्रकार का प्रयोग हुआ है कि अरे मेरे को ऐसा कुछ हो रहा है, या गलत उनके साथ चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह के मेरे पास कितनी ही
लड़कियां या इस तरह की कन्याएं, लेडीज़ आती हैं जिनके साथ रात्रि में रेप होता है, और उनको माँ बगलामुखी की या माँ काली की जब हम साधना बताते हैं और तंत्र के प्रयोग बताते हैं तो उनसे उनको रिलीफ मिल जाता है। उनको फील होता है ऐसा उनके साथ हो रहा है? उनके सब कपड़े खुल जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है, हर प्रकार से बिल्कुल उन्हें साफ पता चलता है, उन्हें दिख रहा है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही हैं कि ऐसा हो रहा है। कितने ही किस्से हैं मेरे पास, मैं तो लिस्ट ऑफ वो दे सकता हूँ। और ये कैसे, मतलब ये कैसे संभव होता है, कैसे वो होता है? बेसिकली प्रेत आत्माएं होती हैं, कॉल करी जाती हैं, यही सब ब्लैक मैजिक है। प्रेतात्मा होती हैं? बिल्कुल होती हैं प्रेत आत्माएं। आजकल क्या है, हम जिस चीज, अब जैसे हम किसी अपने मेहमान को बुलाएं, हाँ। कि किस हम मेहमान को बुलाना चाहते हैं, एक बार बुलाएं, 2 बार बुलाएं, 3 बार बुलाएं, 5 7 10 बार में किसी को बुलाएंगे वो आ ही जाएगा ना। तो जब हम सारा दिन मैनिफेस्ट ही प्रेत को कर रहे हैं, भूत को कर रहे हैं, जब हम मैनिफेस्ट ही उसको सोच, हमारे विचार प्रेत आत्मा से बाहर जा ही नहीं रहा, हम शक्ति की तरफ चल ही नहीं रहे, हमें शुद्ध आत्माएं चाहिए नहीं, हमें शुद्ध शक्तियां नहीं चाहिए। जब हम शुद्ध, जिसे तांत्रिक प्रयोग कहें, जिसमें कि चाहे वो हनुमान जी महाराज की साधना हो, भैरव की साधना हो, या माँ बगलामुखी की साधना हो, माँ काली की साधना हो, माँ तारा की साधना हो, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्वयं साधना हो, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी या भैरवी इतनी तीव्र हैं, इतनी तीव्र हैं कि उनको तो मात्र उनका सहस्त्र नाम कर लेने मात्र से ही, अगर आप 41 दिन सहस्त्र नाम कर दें, ललिता सहस्त्र नाम या काली सहस्त्र नाम या बगला सहस्त्र नाम, इस प्रकार की चीज़ें अपने आप कट जाती हैं, और इसके लिए कोई गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बगला अष्टोत्तर शतनाम करने के लिए नहीं है। ऐसे ही एक और तांत्रिक प्रयोग में बहुत साधारण सिंपल से एक चर्चा कर ही रहे हैं तो उसमें बताते हैं कि जैसे कभी भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो भगवान शिव के हृदय की तरफ देखकर माँ बगलामुखी के मंत्र को ध्यान करें, और जब भी कभी किसी देवी के मंदिर में जाएं तो वहाँ माँ के हृदय की तरफ देखकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको द्रुत गति से, तीव्र गति से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। माँ खुश हो जाती है, आनंदित, जैसे अब कोई पत्नी हो, उसके पति की जब जब भी तारीफ होगी पत्नी खुश हो जाएगी और उसको वो दे देगी जो शायद उसके लायक भी ना हो, वो खुश हो जाती है। तो इसी प्रकार से भगवान शिव की तारीफ करने पर भगवान उनके हृदय में, क्योंकि दूसरा एक और है, जैसे बगलामुखी हृदय है, ऐसी काली हृदय स्तोत्र भी है। जब काली हृदय का स्तोत्र का पाठ करा जाता है तो माँ काली आपके हृदय में बैठनी शुरू हो जाती है और आप काली के हृदय में बैठना शुरू हो जाते हैं। जब आप काली के हृदय में बैठेंगे तो आप छोटी सी बात समझिए, जब कुत्ता भी कहीं बैठता है तो उसको भी साफ करके बैठता है। तो जब माँ आपको माँ के हृदय में आप बैठेंगे या माँ आपके हृदय में बैठेगी तो वो आपके बुरे विचारों को, बुरी चीज़ों को, बुरी सब जो भी होंगे उन सबको साफ करके ही तो बैठेगी। जब वह बुरे सब विचार चले जाएंगे आपका भाग्य उन्नत और उज्जवल अपने आप हो जाएगा। अच्छा, किसी को ये कैसे पता लगे कि उसके ऊपर प्रेतात्मा का साया है, या कैसे महसूस होता है, कैसे पता लगता है? वैसे तो किन लक्षणों से वो पहचाने? देखिए, सबसे पहले उसके साथ समस्या क्या आनी शुरू हो जाती है, जब भी घर वाले ये बोलते हैं कि भाई मंदिर चलो, तो उसे ना अंदर से खींच आती है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर प्रेत आत्मा या भूत या कोई भी नेगेटिव एंटिटी उसके साथ जुड़ी होती है, तो उसको रात्रि में या दिन में भी लाइट बंद करके अंधेरे कोने कमरे में बैठने का मन करता है कि मैं बस यहीं बैठा रहूं। और ऐसे बच्चा या ऐसा व्यक्ति कोई भी होगा वो रोएगा, उसको ना अंदर से, उससे कभी पूछ लो भाई क्यों रो रहा है, पता नहीं, बस रोने का मन करता है, रोने का मन करता है। कोना पकड़ लेगा, लाइटें वाइटें बंद कर देगा, कोने में बैठा रहेगा, फिर उसको उठाओ, चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको उसे कुछ भी काम करेंगे हेल्थ गिरनी शुरू हो जाएगी, इतनी बुरी तरह से गिरेगी, इतनी बुरी तरह से गिरेगी। या परिवार में प्रयोग तो एक के ऊपर हुआ है, लेकिन परिवार की आर्थिक संपन्नता समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। जो वो कार्य कर रहा था उसका बौद्धिक स्तर गिरना शुरू हो जाएगा, गलत कार्यों में लग जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है कि कोई प्रयोग हुआ और वो नशे की लत में पड़ गया। और नशा भी कोई छोटा मोटा नहीं, जैसे जिसको आप पंजाब में चिट्टा या अलग अलग नामों से, इस गहरे उस लत में पड़ जाते हैं, फिर वहाँ से निकालने के लिए भी बड़ी समस्या बन जाती है। अच्छा, ये जो 10 महाविद्याएं हैं,
क्या इनके सबके बीज मंत्र अलग अलग होते हैं? हाँ, बिल्कुल बीज मंत्र अलग अलग होते हैं। बीज मंत्र, बीज देखिए, जब हम कोई भी बीज कहीं भी लगाते हैं तो जैसे ही बीज लगाएंगे तो उसमें से पुष्प भी निकलेगा, फल भी निकलेगा, फूल भी निकलेगा, डाली भी निकलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र होता है वो 36 लाख के ऊपर, 36 लाख जाप अगर आप कर लें बगलामुखी के बीज मंत्र का, तो उसके बाद आपकी दशा और दिशा सब बदल जाएंगी, मनोदशाएं बदल जाएंगी, आपका चित्त चेतना बिल्कुल बदल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, वैसे भी चेतना के लिए विशेष रूप से जब ये बात चर्चा चल रही है तो मैं प्रत्यभिज्ञा हृदय के विशेष रूप से उसमें आया, चित्ते चेतन पदा दवरूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम। चित्ती ने ही अपने स्वरूप को नीचे ला करके चित्त स्वरूप में, इस संसार को चैत्य बोलते हैं, इस संसार के का निर्माण करा। जब व्यक्ति गलत दिशाओं में चला जाता है, लेकिन अगर उसमें कहीं कोई संस्कार हैं पूर्व जन्म के, चाहे इस जन्म के, या परिवार में ऐसी कोई है जो पूजा साधना आराधना कर रहे हैं, तो वो वापस आ जाता है, कहीं ना कहीं वापस आ ही जाएगा। ठीक है, गलत चला गया। अब जग जाहिर है, वैसे तो सभी को पता है कि संजय दत्त जो थे वो नशे में चले गए सब। मैंने उनको अपनी आंख से देखा जब वो दतिया के अंदर माँ बगलामुखी की साधना करवाने गए थे कुमार गौरव के साथ। तो उसके बाद ही उनको वहाँ से मुक्ति मिली। अच्छा, कहते हैं कि 10 महाविद्याओं को आप नहीं चुनते, वो आपको चुनती हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वैसे इससे पूर्व में मैं इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा बात जोड़ना चाहूँगा कि गुरु को आप नहीं चुनते, गुरु आपको चुनता है। हाँ, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे गुरु चाहिए, बस निवेदन डाल दो भगवान शिव के चरणों में, निवेदन डाल दो हनुमान जी महाराज के चरणों में या भैरव के चरणों में, मुझे गुरु दे दे। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वो होना चाहिए जिसके चरणों में बैठने के उपरांत आपका मन शांत हो जाए, आपका मन अधीर ना हो, भागे ना, आपको लगे कि सब कुछ तो मिल गया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है प्रश्न करने की। जैसे ये गुरु के सामने बैठता है, प्रश्न आता है और गुरु को पता चल जाता है, मानो उसके हृदय में स्वयं जवाब भी आ जाता है। ये जो प्रश्न और उत्तर का जो जवाब और सवाल का ये है, यही है प्रेम, यही है गुरु और शिष्य के बीच के संबंध। अगर आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति के सम्मुख बैठने के बाद आपका हृदय शांत हो रहा है, चंचलता भाग रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ ऊर्जा अधिक है, इस व्यक्ति के करीब बैठने से मुझे ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, तो समझ लो आप सही स्थान पे पहुँच गए। और अगर ऐसा कोई गुरु मिल गया तो उसके चरणों को पकड़ लो। अगर आपने उसके चरणों को पकड़ लिया, आपको 10 महाविद्याएं फलित हो जाएंगी। कोई भी जो भी विद्या वो आपको पकड़ा देगा वो फलित हो जाएगी, चाहे वो बगलामुखी हो, काली हो, ललिता त्रिपुर सुंदरी हो, तारा हो, कोई भी हो, वो आपको फल अवश्य देगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, इनको महाविद्याएं क्यों कहते हैं? इसके पीछे कोई हाँ, विद्या जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ज्ञान के, ये फॉर्मलेस है, ये ज्ञान है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में जो भी शब्द लिखा है वो किताब में ही रहता है, लेकिन उसका ज्ञान हमारी बुद्धि में उतर आता है। तो जैसे माँ बगलामुखी के विषय में बात करते हैं तो माँ बगलामुखी क्या है, उनका चतुराक्षरी मंत्र, माँ की 4 भुजाएं उनके हाथ में, एक में अंकुश है, एक में पाश है। तो ये जो चतुराक्षरी मंत्र है ये दिखाता है कि माँ का स्वरूप ये है। वो माँ धूमावती जो है मोक्ष प्रदात्री देवी होती है, मोक्ष की देने वाली देवी है। इसीलिए दतिया में जब कोई व्यक्ति जाते हैं तो वहाँ विशेष रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पे सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो है दर्शन ना करें। क्यों? उसके पीछे सिर्फ एक ही रहस्य है कि जैसे ही सौभाग्यवती स्त्री वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाती है तो सबसे बड़ी साधना में एक समस्या है काम की। जैसे ही व्यक्ति साधना करने शुरू करता है उसमें काम प्रज्वलित हो जाता है, काम की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। वो कहता है मुझे ऐसे ऐसे दृश्य दिख रहे हैं, बिल्कुल पोर्नोग्राफी टाइप से लगता है, और वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं कितना गंदा हूँ, ये सब चीज़ें हैं।
तो उस काम का शमन करने के लिए धूमावती की साधना करी जाती है। यदि अब एक स्त्री और पुरुष यानी कि पति और पत्नी के बीच में से काम ही चला जाएगा तो उनके संबंध नीरस हो जाएंगे। तो जब वो संबंध नीरस हो जाएंगे तो इसीलिए वहाँ पर बताया गया है कि माँ धूमावती की जो सीधे दर्शन जो है स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, वरना काम जा सकता है। और दूसरा ये भी है कि माँ पार्वती को जब भूख लगी तो उन्होंने शिव को खा लिया। तो शिव को जब खा लिया तो शिव उनके अंदर ही हैं। ये अद्वैत का द्योतक है। अद्वैत, द्वैत और अद्वैत सब जगह में द्वैत है। शिव बाहर हैं, शक्ति भी बाहर हैं, लेकिन धूमावती में ही शिव हैं। वो अद्वैत की द्योतक हो गई। अद्वैत की सिद्धि जिसको करनी है, अद्वैत को समझना है, तो वो उससे हैं। और भी बहुत सारे उनके वो हैं। जैसे किसी भी हम देवी के चित्र को देखेंगे, वहाँ माँ के उन्नत वक्षस्थल हैं, लेकिन माँ धूमावती के जो वक्षस्थल हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि माँ देती नहीं है, वह मोक्ष प्रदात्री है। अगर हमें संसार की या साधना में जाने के लिए कुछ भी चाहिए तो वह माँ दुग्ध पान कराती है, अमृत का पान कराती है। इसीलिए बगला का नाम जो है बगलामुखी क्यों है? बा यानी कि ज्ञान की देवी, यानी कि सिद्धि की देवी। माँ ला यानी पृथ्वी तत्व हो जाता है, और जो इसको चैतन्य रूप में प्रकट करा दे वो बगला। ऐसी काली, काल नियंत्रणात् काली, हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए, और यही शिव को प्रशस्त कराती है। सबसे पहली कोई यात्रा कराती है साधना में तो वो काली है। काली ही जब हम साधना करते करते चले जाते हैं और इस संसार से विमुख कराती है, क्योंकि तारा में और काली में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ कैंची का फर्क है। जब वो कैंची, जब माँ काली को ये पता चल जाता है कि अब साधक इस स्तर पर आ गया है कि अब ये संसार को छोड़ सकता है, संसार को छोड़ना चाहता है, तो जब वो संसार को छोड़ना चाहता है तो वह उसका हाथ तारा को पकड़ा देती है, तो वो संसार से काट देती है। तो अब वह उसकी गति और मति पूर्ण रूपेण साधना की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। एक जटा तारा, नील तारा, त्रिजटा, अलग अलग तारा के भी अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि माँ काली के 12 काली के स्वरूप हैं। ये काश्मीर शैव दर्शन से बहुत अच्छे से इसको समझ में आता है। महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। यदि हम तंत्र की परिकल्पना करते हैं, इस राष्ट्र को गौरवान्वित करना चाहते हैं, इस राष्ट्र को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं एज ए विश्वगुरु, तो हमें कश्मीर को साथ लेके चलना होगा, कश्मीर के ज्ञान को साथ लेके चलना होगा। हमें ये भी ध्यान रखना होगा, जब आक्रांताओं ने यहाँ पर आग लगाई थी तो वह कम से कम 9-10 महीने इसकी लाइब्रेरियाँ जलती रही। 20 लाख हमारे इंडेक्स रजिस्टर जल गए। और महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जो 1000 वर्ष पूर्व हुए, उन्होंने तंत्र में इतना काम करा है। आपका नाट्य शास्त्र आज जो चल रहा है वह महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त की वजह से। उन्होंने वीणा के बहुत पारंगत थे। वो तो क्या बताऊं, वो तो बस मैं जब बोलता हूं तो मेरे पास शब्द चले जाते हैं। स्वामी जी, माँ छिन्नमस्ता को जब देखती हूँ ना तो मतलब थोड़ा मन में ना भाव आता है कि ये कैसे संभव है कि अपना ही नहीं, बेसिकली क्या है, छिन्नमस्ता की जब हम बात करते हैं वो कुंडलिनी शक्ति है। अच्छा। जब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, देखिए सबसे पहले हमें, अगर हम इस डिपिक्शन को, आइकोनोग्राफी को ही समझना है तो हमें समझना होगा कि एक पुरुष और स्त्री संभोग की अवस्था में है, दोनों नीचे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर में ये ऊर्जा चढ़ रही है। यानी कि जो काम की ऊर्जा है, यदि उसे दिशा मिल जाए तो वह ईड़ा पिंगला से हट करके सुषुम्ना में चढ़ जाती है। जब सुषुम्ना में वह चली जाती है तो वह सीधी सहस्त्रसार से मिलती है। तो जब सहस्त्रसार में आ जाती है और जब नीचे से कट होता है काम का, यानी काम को काट करके उसको ऊर्ध्वगामी बनाया गया है, तो ये छिन्नमस्ता हो गई। इसीलिए इसका नाम छिन्नमस्ता है, इसका मस्तक कट गया। यही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं कुंडलिनी शक्ति है। और क्या बताऊं, श्री विद्या तो संपूर्ण तंत्र ही श्री विद्या है।
इसका तो मतलब अगर हम एपिसोड बना लेंगे शायद 10 एपिसोड ही श्री विद्या पे चले जाएंगे। इतना इतना बृहत ज्ञान है, इतना बहुत विशालतम। और इसके ऊपर भी जब थोड़ा सा जब हम श्री विद्या पे आए हैं तो जिस समय में कश्मीर में हमला होने वाला था, जिस समय उसका विध्वंस होने वाला था, तो उससे पूर्व ही श्री विद्या साउथ चली गई थी। इसीलिए आज भी साउथ में श्री विद्या बहुत आपको घर घर में मिलेगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी इतने निष्णात, इतने प्रवीण, इतने उत्कृष्ट थे, सिद्ध हस्त थे, सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि वो बचपन से ही श्री विद्या के उपासक थे। माँ उनको साक्षात थी, साक्षात। 10 महाविद्याओं की उपासना क्या महिलाएं कर सकती हैं या किस कोई खास विद्या की उपासना कर सकती हैं? सभी विद्याओं की 10 महाविद्याओं में जो जिसको भा रहा है या जिससे जिसको प्रेम हो रहा है वो उसकी उपासना कर सकती हैं। वैसे तो प्रेम का ही है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो कर सकता है। अब आपने स्त्री और पुरुष की बात करी तो मेरी दृष्टि में और तंत्र की दृष्टि में भी कोई भी यहाँ पुरुष नहीं है। हाँ, पुरुष तो एक ही है, शिव ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्री हैं। अगर हम कश्मीर की लल्लेश्वरी को पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी। किसी ने उन्हें बताया, जब उन्हें ज्ञान जागृत हुआ तो जैसे ही उनमें ज्ञान जागृत हुआ लल्लेश्वरी को, तो वो निर्वस्त्र हो गई, वो जगह जगह घूमने लग गई। तो लोगों ने एकदम से कहने लगे, हैं ऐसे कैसे हो सकता है, लोग पत्थर मारने लगे। उन्होंने मुझे कोई परवाह नहीं है। वो अपना ज्ञान बांटने लगी, कविताएं करने लगी, सब करती रही। लेकिन अचानक एक दिन उनके कान में आवाज़ आई कि मैं पुरुष हूँ। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, उन्हें भगवान शिव दिखाई दे और वो छुप गई। उन्होंने अपने आप को पत्ते की ओट में छुपा लिया कि पुरुष तो एक ही। तो इसलिए स्त्रीण, हम सब स्त्रीण हैं। इसलिए ये कहना बहुत ही गलत है कि स्त्री का शरीर जो है अशुद्ध होता है। अगर स्त्री का शरीर ही अशुद्ध होता तो कोई भी संतान कैसे हो सकती थी। हम चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हों, चाहे वो महामेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त हों, या अन्य कोई भी भक्त हो, कोई भी साधक हो, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी, माँ की कोख से ही तो पैदा हुआ है। माँ की कोख से पैदा होकर के ज्ञान अगर गलत ढंग से बांटेगा तो मैंने तो विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से, और तंत्र भी ये बात कहता है कि जिस समय में मासिक धर्म होता है वो तंत्र नहीं मानता इसको, बल्कि काली की एक प्रकार की खास पूजा होती है कि जिसमें मासिक धर्म का जो रक्त होता है उसको इकट्ठा करके ही माँ काली के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये तांत्रिक पूजा है, ये प्रत्येक व्यक्ति ना करे प्लीज़। ये मेरा करबद्ध निवेदन है, क्योंकि इसमें क्योंकि विपरीत इसकी वो हो सकती है, ये मैं आपको विशेष रूप से, लेकिन हाँ ऐसा होता है। अच्छा, जब ये बात निकली है तो एक मन में मेरे सवाल आया कि पीरियड से तंत्र की लोग तंत्र कर देते थे पीरियड्स के दौरान, कुछ ऐसी क्या ये चीज़ें होती हैं, रिलेटेड है कुछ? हाँ देखिए, अब इसको थोड़ा सा और हमें समझना होगा, थोड़ा सा विशद है। इसमें क्या है कि जिस समय द्रौपदी के चीरहरण के लिए दुशासन लेकर के गया तो उनको पीरियड्स थे, तो वो एक ही वस्त्र में थी। हमारे यहाँ प्राचीन भारत के अंदर जो भी भारी काम होते थे, चाहे चक्की चलाना, पानी लाना, ये सब भारी काम होते थे। तो इस समय में शक्ति चाहिए, तो शक्ति अब इस समय में थोड़ा 5 दिन के अंदर क्या होता है, थोड़ी शक्ति क्षीण हो जाती है, शारीरिक अवस्था थोड़ी सी क्षीण हो जाती, दुर्बल हो जाती है। तो उस समय में 5 दिनों के लिए ये कहा जाता था कि भी आप रेस्ट करो लेकिन जाप करो, एक अलग कमरे में रहिए। द्रौपदी उस समय जाप कर रही थी, जिस समय में उनको खींच करके दुशासन लेकर के गया था। लेकिन जाप के लिए मना नहीं था, ठीक है आप माला पे नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसा अभी हमने बताया कि उसी रक्त का प्रयोग माँ काली पर, माँ काली भी तो स्त्री है। और अगर इतना ही बुरा होता तो अम्बुवाची का जो कामाख्या का मेला है वो तो पूरा इसी पर ही लगता है। तो ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं जिस समय में हम जब मुगल काल के अंदर आए तो क्योंकि इनके यहाँ स्त्री जो है ढकी और उस तरह से रहती है, तो हमने अपनी स्त्रियों को भी, हमारे यहाँ गार्गी हुई हैं, एक से एक विदुषी हुई हैं। आप वेदों को पढ़ें, मैं सैकड़ों ही आपको नाम बता सकता हूँ जिसके अंदर पूरा वार्तालाप हुआ है याज्ञवल्क्य से गार्गी का।
तो हमारे यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा नहीं था कि आप घर में बैठी हैं और मतलब एक वही धर्म है जहाँ पर स्त्रियों को इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है। हमारा सिर्फ एक सिर्फ सनातन सनातन ही धर्म। धर्म है जहाँ पर स्त्री को देवी स्वरूप में मान करके पूजा जाता है। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है, क्या जो सामान्य हम घर में पूजा करते हैं, रोज में जो भी लोग पूजा करते हैं अपने घर में, क्या पीरियड्स के दौरान लड़कियां वो पूजा कर सकती हैं या नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर यहाँ पे संप्रदाय का थोड़ा सा फर्क आ जाता यही है। समझना शैव और चाहिए। शाक्त जो हैं इसको नहीं मानता। 3 संप्रदाय होते हैं कि 4? देखिए, शैव शाक्त, शैव 5 वैष्णव? होते हैं, वैसे 5 होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पंचायतन पूजा दी इस तरह से कि शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर और गणपत। हाँ, जो सौर की पूजा करते हैं, जिसको आप छठ पूजा बिहार में मानते हैं, जो हम कहते हैं ये सौर की ही पूजा है असलियत में। माँ पार्वती ने जब पूजा करी थी शिव को प्राप्त करने के लिए, उनका एक नाम अपर्णा हो गया था। तो अपर्णा नाम क्यों पड़ा? जब उन्होंने पर्ण को भी खाना बंद कर दिया, यानी पत्ते को भी खाना बंद कर दिया। तो जब पत्ते को भी खाना बंद कर दिया तो शरीर कैसे चलेगा? जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषात्मक जो पत्ता होता है, वह पत्ता अपना भोजन सूर्य की किरण से ले लेता है। ये रेणुका तंत्र में बताया गया है। तो उस समय में पार्वती ने उस रेणुका तंत्र के माध्यम से, यानी कि सूर्य की किरण से जो भोजन है, अपना भोजन, इस शरीर को चलाने लायक जितना, तो वो भोजन ले लेते थे। ये रेणुका तंत्र में विशेष रूप से आया। ये आज भूल गए हैं, किसी को जानकारी ही नहीं है। ये हमारा जो है उसमें सौर उसमें आ जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ 12 सूर्य मंदिर थे जिनको विध्वंस कर दिया गया। जिनका कश्मीर में मार्तंड मंदिर था, जो एक पाकिस्तान में चला गया। आपका उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। अलग अलग इस प्रकार के मंदिर थे। ये अलग अलग कोनों पे बने हुए थे, इस तरह से बने हुए थे जिससे उनकी ऊर्जा भारत को प्रतिस्थापित करती थी, ऊर्जामय बनाती थी। और उसको जैसे ही खंडित करा गया, वह ऊर्जा का विध्वंस होना शुरू हो गया। अब क्या, ये हो गया सौर का। गणपत यानी गणपति की, गणपति जी की पूजा आप सबसे पहले करेंगे। अलग अलग उच्छिष्ट गणपति, ये तांत्रिक हो जाता है, तो कि कहीं भी किस तरह से करा जाता है। ऐसे ही वैष्णव, जो वैष्णव संप्रदाय है, वह थोड़ा सा अलग तरीके से चलते हैं कि वो शरीर की शुद्धता पर अधिक बल देते हैं। शैव और शाक्त शरीर से अधिक विचारों और मन पर अधिक देते हैं कि आपका शरीर से मतलब नहीं है। अगर आप अघोरी जिसको बोले, शमशान में पूजा करने वाले हैं, वो इस चीज़ की ध्यान ही नहीं देते कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, शरीर नहीं। शरीर क्या है? शरीर तो, अब एक व्यक्ति है जो बहुत अत्यधिक बीमार है, जिसने सारे जीवन बहुत साधना उपासना करी है, और जिसके लैट्रिन लगी हुई है चारों तरफ, हो गया, नहीं उठ पा रहा बेचारा, तो क्या वो साधना नहीं कर सकता? क्या वो जाप नहीं कर सकता? क्या उसको ऐसा नहीं है? यही तो अनुत्तर की अवस्था है तंत्र के अंदर। अनुत्तर की अवस्था क्या है? भगवान जिस समय बुद्ध जब इनकारनेशन हो गया, उनको जब जिस समय में पूरा का पूरा एनलाइटमेंट हो गया उनके अंदर, वो जो भी प्रश्न थे उनके, उसके उत्तर मिलने शुरू हो गए। जब प्रश्न और उत्तर समाप्त हो जाते हैं, वह अनुत्तर की अवस्था होती है। यही शिव की अवस्था है। जब आप शांत हो जाते हैं, जब आपको कोई अज्ञानता ही तो मन है। मन क्या है? हाँ, बेसिकली कि भाई ये नहीं करना वो करना है। किसी ने बता दिया सीधे हाथ से नहीं करना, उल्टे हाथ से। हम इसी में फंसे हुए हैं। हम इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते कि भाव के साथ करना है। ये इस बात पे अधिक ध्यान देते हैं कि उल्टा हाथ से नहीं करना, सीधे हाथ से नहीं करना, काले कपड़े नहीं पहनने, नीले कपड़े नहीं पहन, फलाना नहीं। अरे भाव लेकर के आओ भाई। नीला फूल चढ़ाओगे, पीला फूल चढ़ाओगे, इससे कुछ नहीं हो रहा। 4 मुखा दिया जलाओगे, इससे कुछ नहीं होगा। भाव यदि नहीं है, भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं तो कुछ नहीं। तो वो एक तरह से फिर वो खाना पूर्ति हो जाती है। वो तो बस ऐसे ही है ना। अब जैसे बच्चा पढ़ रहा है सिर्फ दिखाने के लिए, जो किताब मैंने ले रखी है 6 घंटे तक, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा। स्वामी जी, पूजा, उपासना और साधना, बहुत बड़ा, इन तीनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पूजा, उपासना और साधना। देखिए, सामान्य जो भी जन साधारण का व्यक्ति है वो पूजा समझता है। पूजा होती भी वैसे भी सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए है कि भाई ठीक है, आपने 40 दिन की पूजा कर ली, आपको जैसे बहुत ही 16 सोमवार के व्रत, जब कन्याएं छोटी उम्र में होती हैं तो उन्हें कहता है भाई 16 सोमवार के व्रत कर लो, अच्छा पति मिल जाएगा। ऐसे ही कोई अन्य ये सब पूजाओं में आ जाता है जिनके अगेंस्ट में हमें कुछ चाहिए।
हमने ये करा, हमें उसके अगेंस्ट चाहिए। ये सारी की सारी पूजाएं कहलाती हैं। उपासना, उप आसन, जब हम करीब में आकर के आसन लगा लेते हैं अपने गुरु के, अपने शिव के, कि हमें सिर्फ तू चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जो उसको प्रदत्त करता है मार्ग, वह साधना मार्ग है। अच्छा, जब हम साधना के माध्यम से उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यही तो मैं बार बार बोलता हूं, तू जन्म दर जन्म हर बार। एक और बात मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि जब भी आप किसी सिद्ध मंदिर में जाएं, जिनको आपको पता है, जैसे आप पशुपतिनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, या आप ऐसे ही केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो ये तो मंदिर बहुत पुराने हैं। हो सकता है आप पिछले जन्म में भी आए हों, उससे पिछले जन्म में भी आए होंगे। आप तो नहीं जानते आप कितनी बार आए हैं, पर वो भोलेनाथ तो जानते हैं ना कि आप कितनी बार आए हैं। आप जब जब भी जाकर के उनसे मांगेंगे तो वो बताएंगे कि तू पिछली बार भी तो पत्नी मांगने आया था, तू पिछली बार भी तो मकान मांगने आया था, तू मुझसे मुझको कब मांगेगा ये बता, तू मुझे ये बता कि तू मुझसे मुझको कब मांगेगा, मेरी गोद कब मांगेगा। अगर ये चेतना में तुम्हारी वो जागृति दे देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम इस संसार से आते रहोगे। मैं तो बार बार बाबा से एक ही बात बोलता हूँ कि एक बच्चा है, उसका बाप भी नर्सरी क्लास में पढ़ा, उसका बाबा भी नर्सरी क्लास में पढ़ा, उसकी 10 पीढ़ियां नर्सरी क्लास में पढ़ती जा रही हैं, तुम भी नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हो। तुम्हारा उत्थान कब होगा? तुम कब इस संसार को छोड़ करके जाओगे? तब कब तुम उसकी गोद मांगोगे? कब ये चाहोगे कि माँ तू मुझे अपनी गोद में बिठा के अपना स्तनपान करा? बस ये इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति की, बाकी तो वो अपने आप कर लेगी। जो पूजा है वो आपको ठीक है संसारिक सुख दे सकती है, संसारिक सुख, लेकिन कितने जन्म तक तुम मांगते रहोगे उससे? मैं कितनी बार ये कह चुका, बताता हूँ, बोलता हूँ अपने यहाँ पर भी, कि जब आप माँ के पास जाते हो, माँ से कहते हो माँ मुझे पत्नी दे दे, मुझे बच्चा दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे ये दे दे। जब आप रेड लाइट पे खड़े होते हो, गाड़ी में बैठे होते हो, एक भिखारी भागा भागा आता है, तो आप शीशा चढ़ा लेते हो कि उतारते हो और अपना नोट वोट निकाल करके सारे पकड़ा देते हो? तो जब तुम भीख मांगने उसके पास जाते हो तो वो भी कहता आ गया भिखारी। या तो आप कंप्लेंट करते हो या भिखारी। कब आपका शुक्राना कब करते हो कि माँ तूने मुझे ये सब दिया, मैं तेरा थैंक्स करने आई हूँ। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति नहीं देखा जिसकी लॉटरी लगी हो और वो भाग के मंदिर आया हो, माँ धन्यवाद तूने मेरी हमेशा कंप्लेंट करने आते हैं। किस लिए? कि मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वैसा नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जब तक तुम कंप्लेंट करते रहोगे, तुम साधना कब करोगे? तुम उपासना कब करोगे? तुम पूजा में पड़े रहोगे। तुम पूजा में, ठीक है, पूजा में वो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक है, ABCD जैसे शुरू करते हैं वहां भाई से प्ले स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल प्ले स्कूल में जाना पड़ेगा, एग्रीड। लेकिन कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स यू विल कम इन द सेम पोजीशन? हाँ बिल्कुल, वहीं से कब तक शुरू करते हैं? दुर्गा सप्तशती विशेष रूप से इसको बताती है। जब भगवान विष्णु का 5000 साल तक बाहु युद्ध चला, वो बाहु युद्ध क्या है कि 5000 बार आप गर्भ दर गर्भ बदल बदल कर आई जा रही हैं, जाई जा रही हैं, आई जा रही हैं, जाई जा रहे हैं। तो तब आपकी चेतना जागृत होगी। जब आपकी चेतना जागृत होगी, को हम, मैं ही तो शिव हूं, हम शिव से प्रच्छन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए, तब यात्रा प्रारंभ होती है। आपका विष्णु जागृत हो जाता है, विष्णु सो जाता है, माया कहीं हट जाती है। जैसे ही माया हटती है तो साधना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ तक पूजा चलती है। ये सब पूजाएं हैं कि हाँ मुझे मकान चाहिए, दुकान, इसको कोई बुराई नहीं है, संसार की दृष्टि से ठीक है, आप करो कोई, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब तक आप बड़ा लक्ष्य नहीं रखोगे, छोटे को कैसे प्राप्त करोगे? विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप उच्च के लक्ष्य को रखो, नीच की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। स्वयं हो जाएगी, सही बात है, अपने आप हो जाएगी, उसमें क्या बात है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब बात कर रही तो लगता है बात करती ही जाऊँ, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन हम फिर से पॉडकास्ट करेंगे। और मैं लोगों से भी कहूँगी कि आपने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन आप किस विषय पर और पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं? माँ बगलामुखी पे हम अगला अपना एपिसोड करेंगे। इसके अलावा और किन चीज़ों पर आप चाहते हैं कि हम स्वामी जी से बात करें, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और हम कोशिश करेंगे कि हम उस विषय पर पॉडकास्ट ज़रूर करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय माई की।
आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही आपने ऐसा पॉडकास्ट दश महाविद्या पे सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि जो जानकारी आपको इसमें मिली है, जो भ्रम आपके मन के दूर हुए, जो भय दूर हुआ है, वो शायद ही कभी आपको इतनी क्लैरिटी आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार।